आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑनलाइन चैनल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ये दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पर्यावरणीय भूगोल को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन देखिए, वरुण, बुध, शुक्र और शनि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। बात करते हैं शनि के कितने उपग्रह हैं, तो कुल 62 उपग्रह हैं, जिसमें कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और शनि के अन्य भी उपग्रह हैं जैसे कि मिमासा, एनसीलाडू, टेथिस, रिया, हाइपरेरियन, हाइपोटेस और फोबो। ये सभी क्या हैं? शनि के उपग्रह हैं। बात करते हैं हम बुध और शुक्र की, तो देखिए दोस्तों, इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब इनके कोई उपग्रह नहीं है। ध्यान में रखिएगा, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। और बात करते हैं हम वरुण की, तो वरुण के उपग्रहों की संख्या 13 है। और सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का अगर हम बोलें तो वो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वह बुध है। बुध जो है वो सबसे छोटा है और बृहस्पति सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? ऑप्शन है ए उत्तरी तारे को, बी पूर्वी तारे को, सी दक्षिणी तारे को और डी पश्चिमी तारे को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरी तारे को। दोस्तों जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है तथा उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है। ध्यान में रखिएगा, और उसे ही ध्रुव तारा कहते हैं। और यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग होता है। अतः उत्तरी तारे को ही ध्रुव तारा कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प मकर रेखा को दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, 23.5 डिग्री, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन डी 23 डिग्री साउथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23.5 डिग्री साउथ। अब देखिए दोस्तों, आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये देखिए, यहाँ पर 0 डिग्री पे ये जो रेखा कहलाती है ये विषुवत रेखा कहलाती है। इसके उत्तरी भाग में ये देखिए, उत्तरी ओर 23.5 डिग्री की रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। उसने हमसे मकर रेखा पूछा है, तो ये देखिए मकर रेखा, ये दक्षिणी ध्रुव की मकर रेखा कहलाती है। ध्यान में रखिएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 23.5 डिग्री साउथ। और यहाँ देखिए, उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अक्षांश रेखाएं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, उत्तरी ध्रुव व्रत 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे और उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री पे। ये देखिए उत्तरी ध्रुव ये है। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध की उसी प्रकार से विषुवत रेखा के नीचे ये देखिए दक्षिणी पे मकर रेखा कहलाती है, जो हमारा पूछा गया था क्वेश्चन 23.5 डिग्री पे। और दक्षिणी ध्रुव व्रत ये 66.5 डिग्री पे। और ये देखिए दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पे, ये रहा दक्षिणी ध्रुव। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन देखिए, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुध। दोस्तों बुध जो है वो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। बात करते हैं बृहस्पति की, तो यह सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। और बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह भी है और सूर्य के निकटतम ग्रह भी है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, तो इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भागिनी और इसकी संज्ञा दी गई है और सबसे चमकीला ग्रह है ये। ध्यान में रखिएगा, सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो वह शुक्र को कहते हैं। मंगल, इसे लाल दानव तारा भी कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, लाल ग्रह कौन सा कहलाता है? तो वह मंगल कहलाता है। आइए देखते हैं सूर्य से निकटतम ग्रहों की कौन कौन से ग्रह क्रमशः हैं। तो ये देखिए, हमारे सौरमंडल में सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। देखिए हम याद कर लेंगे इसको, 4 एक बार में बोलना है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। दोस्तों याद हो गया आपको, 4 एक बार में बोलिएगा, 3 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। इस प्रकार बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। बुध ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा
अच्छा लग रहा होगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत कन्फ्यूजन होती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 21 मार्च, बी 21 जून, सी 22 दिसंबर और डी 23 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। दोस्तों 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए, जब सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, ये सूर्य की किरण इस रेखा पर लंबवत पड़ती है, तब 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए यही सूर्य की किरण जब लंबवत कर्क रेखा पर पड़ती है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और 23 दिसंबर को जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तब 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए ये शरद ऋतु और इसे मकर संक्रांति भी 22 दिसंबर कहते हैं। और यहाँ देखिए ये जून कर्क संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है या क्या है। ऑप्शन देखिए, ए तापमान, बी पवन, सी आर्द्रता और डी वृष्टि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वृष्टि। देखिए दोस्तों वृष्टि क्या कहलाता है, तो वृष्टि एक हिमपात कहलाता है। देखिए जैसे कि वायुमंडल में तापमान अचानक से बढ़ जाता है जिसके कारण हिमपात होने लगती है और यह कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम कहलाता है। अब देखिए भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो वृष्टि ही है, क्योंकि भारत जो है उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंधों में स्थित है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वृष्टि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम यामोंतर पर खींची गई है। देखिए ऑप्शन है, ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। चलिए दोस्तों देखते हैं वह रेखा कौन सी है। तो ये देखिए ग्लोब में ये जो रेखा है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है और ये 180 डिग्री पे रहती है, ध्यान में रखिएगा। और इसे ही इस रेखा से पृथ्वी को देखिए ये पूर्वी भाग कहलाता है और ये पश्चिमी भाग कहलाता है, यानी कि पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर क्षेत्र में बांटा जाता है इस काल्पनिक रेखा द्वारा, ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं हम पृथ्वी की दूरी की बात करते हैं तो देखिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी जो रहती है, यानी कि लंबाई की बात करें तो ये कितनी है पृथ्वी की, 3214 किलोमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। और बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर दूरी, तो ये देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर जो दूरी है पृथ्वी की तो वो है 2933 किलोमीटर। दोस्तों ध्यान में रखिएगा 2933 किलोमीटर ये पूर्व से पश्चिम की दूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टूटता तारा उल्का क्या है। ऑप्शन देखिए, एक समान गति से चलने वाला तारा, ऑप्शन बी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, ऑप्शन सी एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, ऑप्शन डी उल्काम जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों टूटता तारा एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज़ गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में घर्षण बल लगने के कारण वह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ए शनि, बी मंगल, सी बृहस्पति। दोस्तों सॉरी ये बृहस्पति होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और डी शुक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र। दोस्तों शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है और यह ग्रह जो है इसे सुबह का तारा यानी कि भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा भोर का तारा और सांझ का तारा ये दोनों किसे कहा जाता है, तो ये शुक्र को कहा जाता है। और दोस्तों घुमा फिरा के क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये
जो है सुबह एवं शाम को आसानी से यह ग्रह शुक्र जो है दिखाई दे जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है भोर का तारा और सांझ का तारा। और यह सौरमंडल का सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है, ध्यान में रखिएगा। सूर्य से दूरी के क्रम की बात करें तो ये दूसरे नंबर का ग्रह है सौरमंडल का। और इसे ही पृथ्वी की बहन और भागिनी भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की क्या कहते हैं? बहन और भागिनी भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है। ऑप्शन है ए सूर्य से दूरी पर, ऑप्शन बी त्रिज्या पर, ऑप्शन सी घनत्व पर, ऑप्शन डी पृष्ठीय ताप पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पृष्ठीय ताप पर। दोस्तों किसी भी तारे या नक्षत्र का रंग उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है और ये दो प्रकार के रंगों में निर्भर करता है। एक सर्वाधिक ताप को इंगित करता है जबकि दूसरा कम ताप को। तो बात करते हैं सर्वाधिक ताप को कौन सा रंग इंगित करता है, तो वह है ब्लू रंग। ध्यान में रखिएगा, ब्लू रंग जो है वो सर्वाधिक टेम्परेचर को इंगित करता है, जबकि येलो यानी कि पीला जो है वो कम टेम्परेचर को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होने के क्या प्रमुख कारण हैं। ऑप्शन है ए सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन बी चंद्रमा का अपना धुरी पर घूमना, ऑप्शन सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दिन और रात होने का प्रमुख एकमात्र कारण यही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर दोस्तों 23.5 डिग्री तक घूर्णन गति करती है, ध्यान में रखिएगा, और 23.5 डिग्री ये झुकी हुई भी है, इसलिए इस कारण से भी दिन और रात छोटे बड़े होते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति पर चंद्र ग्रहण होता है। ऑप्शन देखिए, ए पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, ऑप्शन बी चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, ऑप्शन सी सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होती है, ऑप्शन डी पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें अक्सर ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो इसकी ट्रिक है, देखिए सैम, बहुत ईजी है ये सैम। अब देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे सैम। देखिए एस से क्या होगा, ये होगा हमारा सूर्य, और बात करते हैं ई से, तो ई से होगा अर्थ यानी कि पृथ्वी, और बात करते हैं एम से क्या होगा, चंद्रमा होगा, ध्यान में रखिएगा, यानी कि मून। अब देखिए ये हमारी ट्रिक है सैम। अब देखिए यहाँ पे सूर्य है, पृथ्वी है, मून है। अब देखिए बीच में कौन आ रहा है, अर्थ आ रहा है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब भी पृथ्वी आएगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। अब देखिए ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी जो है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होती है। देखिए यहाँ पे भी पृथ्वी जो है अर्थ यानी कि सूर्य यानी कि सन और मून के बीच में है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों सूर्य ग्रहण में कब होता है, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अब देखिए इस एस को हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं और कुछ नहीं किया है, इस एस को हमने नीचे ले आया। अब देखिए सूर्य ग्रहण की कंडीशन क्या बनी कि अर्थ और सन के बीच में कौन आ जा रहा है, मून यानी कि चंद्रमा, यानी कि मून जो है चंद्रमा जब भी बीच में होगा किसके, अर्थ यानी कि सूर्य और पृथ्वी के, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बनेगा सूर्य ग्रहण, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इनमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि। ऑप्शन देखिए, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ऑप्शन बी ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ऑप्शन सी ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर होता है, ऑप्शन डी ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हमने पूछा था कि ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, उसमें हमने इस क्वेश्चन का उत्तर बता चुका है। चलिए फिर भी हम इसको बताते हैं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। देखिए दोस्तों ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, यानी कि वह स्थायी होता है, क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है, और पृथ्वी का अक्ष जो है एक स्थिर बिंदु होता है, यानी कि पृथ्वी का अक्ष स्थिर होता है जिसके चारों तरफ, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष के चारों तरफ घूर्णन गति करती है। इस स्थिर अक्ष के कारण ही ध्रुव तारा भी स्थिर दिखाई देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक वलय प्रणाली में घिरा हुआ है जो अंतरिक्ष में हजारों किलोमीटर तक फैली है। ऑप्शन देखते हैं, ए मंगल, बी सूर्य, सी शनि और डी चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि शनि। दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर छोटे छोटे पत्थरों एवं धूल कणों से निर्मित एक घेरा वलय पाया जाता है जिसका विस्तार हजारों किलोमीटर तक है और यह आकाशगंगा में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान में रखिएगा, यह आकाश में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है, बृहस्पति है, बता चुके हैं हम। और इसके इर्द गिर्द वलयों की संख्या जो है कितनी है, 7 है। ध्यान में रखिएगा, इसके वलयों की संख्या 7 है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह की बात करते हैं, इसका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और टाइटन जो है वो सौरमंडल का दूसरा बड़ा उपग्रह है। दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है और ये शनि का उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, तारों का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है। ऑप्शन है, ए वजन, बी दूरी, सी ताप और डी आकार। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं कि तारों का जो वर्ण है वो कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए, अलग अलग तापमान वाले तारों का रंग अलग अलग होता है। जैसे कि 33,000 से 40,000 केल्विन से ऊपर वाले टेम्परेचर को, यानी कि तारों का रंग क्या होता है, तो वह ब्लू होता है। ध्यान में रखिएगा। और सेकेंड पॉइंट देखिए, 10,000 से 30,000 केल्विन के बीच तापमान वाले तारों का रंग जो है वो नीला और श्वेत का मिश्रण रंग दर्शाता है। और बात करते हैं लाल तारे का रंग, तो इसका टेम्परेचर होता है 3000 केल्विन तक। तो तारों का रंग किसका सूचक होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वह ताप का सूचक होता है और अलग अलग तापमान पे इनके रंगों का निर्धारण किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन की को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्द ही पर्यावरण के नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।